वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे इस वीडियो में हम पावर शेयरिंग का जो बचा हुआ पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया दो कंट्री की केस स्टडी देखी, जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका। वहाँ का एथनिक कंपोजिशन देखा, वहाँ पर किस तरह से अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के प्रोविजंस बनाए, किस तरह से अकोमोडेशन उन्होंने बिठाया और किस तरह श्रीलंका में जो मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप था उसको पावर दी गई। तो चलो डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड। इस पार्ट में सबसे पहला है एक केस स्टडी है। कहाँ की? बेरूत। बेरूत कैपिटल है लेबनान की। बेरूत लेबनान की क्या है? कैपिटल। तो आपको लेबनान लोकेट करना होगा किसमें? मैप में। लेबनान के साथ आप क्या क्या लोकेट करेंगे? इजराइल करेंगे। इजराइल के अलावा आप उसमें करेंगे सीरिया, और सीरिया के अलावा उसमें जॉर्डन। ये तो हो गए कंट्री। और इसके अलावा आप इसमें करना ब्लैक सी। ब्लैक सी के बाद में आप उसमें डेड सी। और डेड सी के बाद में आप इसमें देखना मेडिटेरियन सी और स्वेज कैनाल। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे आप उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप क्या क्या उसमें आप करेंगे? लेबनान, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, ब्लैक सी, डेड सी, मेडिटेरियन सी और स्वेज कैनाल। तो ये हो आपका मैप वर्क। अब ये जो केस स्टडी है इसमें क्या है? इसमें खलील करके एक लड़का रहता है, उसकी जो डिलेमा है, उसकी जो उलझन है, उसकी जो समस्या है वो इसमें डिस्कस करते हैं, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो बेरूत जो है कैपिटल है लेबनान की, वहाँ ये खलील रहता है। उसके सामने समस्या क्या है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों अलग अलग कम्युनिटी से हैं। कम्युनिटी से कैसे? अलग अलग कम्युनिटी से कैसे? उसके फादर जो थे वो ऑर्थोडॉक्स क्या थे? क्रिश्चियन। और मदर क्या थी? सुन्नी सेक्ट की मुस्लिम महिला। तो ये उनका अलग अलग क्या था? एथनिक ग्रुप उनका अलग हो गया, उनका रिलीजन भी अलग हो गए, कम्युनिटी भी अलग हो गई। तो वहाँ कंडीशन कैसी थी? सिविल वार। अब सबसे पहले सिविल वार आपको समझना होगा। सिविल वार क्या होता है? सिविल वार किसी भी कंट्री में एक ऐसी सिचुएशन होती है, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, जहाँ अलग अलग प्रकार, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहेंगे, अलग अलग एथनिक ग्रुप रहेंगे, और वो उनमें आपस में इतनी जो वैमनस्य है, जो उनकी दुश्मनी है, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे उस कंट्री में वॉर चल रहा हो। मतलब खुले में वॉर नहीं होगा, लेकिन एक दृष्टया देखने पे ऐसा लगेगा जैसे वहाँ वार की स्थिति बनी हुई हो। इसको बोलते हैं सिविल वार। तो सिविल वार आपको पता होना चाहिए। तो सिविल वार की जब स्थिति वहाँ हो गई, तो वहाँ के जो लीडर थे वो साथ में आए और एक बेसिक रूल के लिए, यानी क्योंकि अलग अलग कंपोजिशन है वहाँ, क्रिश्चियन भी हैं, सुन्नी भी हैं और अदर शिया भी हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप हैं, अलग अलग कम्युनिटी हैं, अलग अलग रिलीजन हैं। तो उनमें किस प्रकार पावर शेयरिंग की जाए, इसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में उन्होंने क्या किया कि कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो होना चाहिए किससे? क्रिश्चियन, कैथोलिक क्रिश्चियन का जो ये मैरिनेट सेक्ट है इससे होना चाहिए। समझिएगा इसको। जो प्रेसिडेंट है वो किससे होना चाहिए? कैथोलिक क्रिश्चियन के मैरिनेट सेक्ट से। और प्राइम मिनिस्टर किससे होना चाहिए? सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से। इसके अलावा उन्होंने इसमें एक प्रोविजन और किया कि उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो होना चाहिए किससे? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट से। देखो, कंट्री का प्रेसिडेंट हो गया और कंट्री का डिप्टी पीएम वो भी किससे होना चाहिए? क्रिश्चियन सेक्ट से। बदले में क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर हो गया इनका सुन्नी से, और जो इनका स्पीकर होता है, स्पीकर आपको पता होगा, लोकसभा अध्यक्ष, हमारे यहाँ जिसको लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, वो होना चाहिए किससे? शिया कम्युनिटी से। शिया सेक्ट जो होता है ना, जैसे शिया और सुन्नी सेक्ट होते हैं अलग अलग, तो उस कम्युनिटी से होने चाहिए। और इनमें एक पैक्ट क्या हुआ कि जो मुस्लिम लोग हैं वो सीरिया
सीरिया वहाँ पास में ही था। सीरिया, अब उसका लोकेशन देखेंगे ना, लेबनान के पास में सीरिया है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, ये सारे पास पास में कंट्री हैं। तो सीरिया से किसी प्रकार का कोई भी कोरिलेशन, किसी भी प्रकार की कोई रिलेशन ये आदमी नहीं रखेंगे, किसी भी प्रकार की कोई रिलेशन ये नहीं रखेंगे। ये उसमें उन लोगों में क्या हुआ, पैक्ट साइन हुआ या एग्रीमेंट बना। तो इससे जो सिविल वार की कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं क्या हुई, कम हुई। अब दिक्कत क्या हुई कि इससे हमने शुरू में देखा कि खलील डिलेमा, खलील के दिमाग में ये बात आई कि ये जो पैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ सबको ओपन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, नेचुरल डेमोक्रेसी, मतलब सभी को अपना लीडर चुनने का अधिकार होना चाहिए। वहाँ ऐसा फिक्स नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ पर्टिकुलर जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसी कम्युनिटी से आएगा, प्रेसिडेंट है वो इसी कम्युनिटी से आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उसके दिमाग में क्या बातें चल रही थी। तो ये केस स्टडी थी जो आपको डिस्कस करना था। चलते हैं अगली स्लाइड में। ये मैंने मैप डाला है, मैप में थोड़ा देख लीजिए, इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देश कुछ क्लियर हो जाएंगे आपको। ये आपका हो गया इंडिया, एक मिनट, ये हो गया आपका इंडिया। इंडिया के पड़ोसी देश आप जानते ही हैं, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये आपका भूटान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, उसके अलावा ये अफ़गानिस्तान हो गया, ये चाइना हो गया, ये हमारा जम्मू कश्मीर का टेरिटरी देखो, यहाँ लद्दाख वगैरह सारा रीजन हो गया। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो ये सारे साउथ ईस्ट कंट्री हो गए, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारे कंट्री हो गए। इसके अलावा ये ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, ये सारे कंट्री हो गए। ये आपका कतर हो गया, ये आपका सऊदी अरब हो गया, ये आपका ओमान, यमन, यूएई, ये सारे कंट्री हो गए आपके। ये कुवैत हो गया। तो ये आपको समझना था इसमें। इसके अलावा आपको जब जो मैंने काम दिया वो ज़रा सा इसके आप वेस्ट में जाएंगे ना, ईस्ट साइड में, इस मैप के इस साइड में, ये बेसिकली कट गया है इसमें, नहीं तो मैं आपको इसमें दिखाना चाह रहा था। तो इधर लेबनान, सीरिया, ये सारे वो हैं। तो आप मैप में या एटलस में इसको ढूंढना और फिर जो आपका होमवर्क रहेगा उसको इसमें आप सबमिट करना। चलते हैं अगली स्लाइड में। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और सीबीएसई इसमें कई बार क्वेश्चन पूछती है इसका। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, जो आपको लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है और याद करना है और ग्रुप में भी उसको शेयर करना है। तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का है वो 4 प्रकार की पावर शेयरिंग है। सबसे पहले पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि जो सरकार के डिफरेंट ऑर्गन हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग करना। दूसरा है अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, यानी गवर्नमेंट के ही डिफरेंट लेवल उसमें इसको शेयर करना। तीसरा है डिफरेंट सोशल ग्रुप, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी अलग अलग प्रकार के रिलीजियस और भाषाई जो ग्रुप हैं उनमें भी पावर को शेयर करना। अमंग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, इनमें शेयर करना। तो हम अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका डिफरेंट ऑर्गन। तो देखो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं गवर्नमेंट के। देखो ये गवर्नमेंट हो गई हमारी, तो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन कौन कौन से हैं। सबसे पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव, तीसरा आपका जुडिशरी। तो इन सबके बीच में पावर को डिफाइन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार सीबीएसई रिपीट करती है इस क्वेश्चन को, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो लेजिस्लेटिव का काम आपको पता है, एग्जीक्यूटिव का काम आपको पता है, जुडिशरी का काम आपको पता है, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा इसको। तो यहाँ काम आपको नहीं बताने हैं, लेकिन आपको डिफरेंस पता करना है कि एग्जीक्यूटिव का काम है सिर्फ लेजिस्लेटिव जो काम जो कानून बनाएगी उसको लागू करना, और जुडिशरी का काम होता है कि लेजिस्लेटिव ने जो कानून बनाया है वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। यदि
लेजिस्लेटिव ऐसा कोई कानून बनाती है जो संविधान के अनुरूप नहीं होगा तो जुडिशरी उसको क्या कर देगी, स्ट्राइक डाउन कर देगी, कैंसिल कर देगी। तो ये चेक एंड बैलेंस बोलते हैं इसको, कि ये कोई ऐसा काम ना करे अपने दायरे से बाहर जाकर, ये कोई ऐसा काम ना करे कि ये इसके पावर को ले ले कि इसका काम कानून बनाना है। ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव कानून बनाना शुरू कर दे। एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, आपको प्रीवियस क्लास में मैंने अच्छे से बताया था ना। तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में क्या होता है, चेक एंड बैलेंस होता है। तो आप देखो इसको, यदि आप देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। देखो हॉरिजॉन्टल मतलब बराबर, यहाँ कोई चीज आदमी खड़ा है तो इसके बगल में या इसके पास में कोई आदमी खड़ा होगा तो कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल। जैसे हम खड़ा होकर सामने आसमान को देखते हैं तो वो झुका हुआ नजर आता है ना अपने बराबर में, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये पावर शेयर का रूप कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल। याद रखना इसमें हॉरिजॉन्टल भी हम इसको बोल सकते हैं, विभिन्न ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर करना, वो दैट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। दूसरा है डिफरेंट लेवल। दूसरा क्या है, डिफरेंट लेवल। तो डिफरेंट लेवल पे आप देखो लेवल कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ हम बात करें तो हमारे यहाँ लेवल हो गया, एक तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे हो गया स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे थर्ड लेयर पंचायत और आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो अब आप इसको बताओ ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल। ये जो ऊपर से नीचे है ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वर्टिकल। तो आप इसको वर्टिकल भी बोल सकते हो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको क्लियर हो गया। कैसे पावर डिफाइन होते हैं, अलग अलग लिस्ट होती हैं। हमने सीखा था कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे, 97 बताए थे ना मैंने आपको। स्टेट लिस्ट, इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट उसमें क्या होता था कि अलग अलग सब्जेक्ट होते थे और अलग अलग लोग उसमें क्या, अलग अलग जो पावर है वो बटी हुई है कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होगा, यूनियन गवर्नमेंट को या सेंटर को। स्टेट लिस्ट जो है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, स्टेट लेजिस्लेचर को या पर्टिकुलर किसी भी स्टेट को। कनकरेंट लिस्ट कौन सी होती है, ऐसे सारे सब्जेक्ट जो इन दोनों में नहीं आए, या इन दोनों की बात नहीं, कनकरेंट लिस्ट में भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट रखे गए हैं, उन पर दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। एग्जाम्पल डिस्कस कर लो तीनों का। जैसे यूनियन की बात करोगे आप तो यूनियन में जैसे देखो डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, आपका रेल हो गया, आपका पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, ये सारे किस में आते हैं, यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट की आप बात करोगे तो स्टेट लिस्ट में जैसे आप देखो आपका पब्लिक हेल्थ हो गया। पब्लिक हेल्थ यानी पब्लिक की हेल्थ इंश्योर करना किसकी ड्यूटी है, स्टेट की। किसकी ड्यूटी है, स्टेट की। पब्लिक हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस किसके कंट्रोल में आती है, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। तो ये सारी कंडीशन किसकी होगी, स्टेट की। अब तीसरी देखते हैं हम कनकरेंट लिस्ट। तीसरी कौन सी देखेंगे, कनकरेंट। कनकरेंट लिस्ट में आपका एजुकेशन हो गया। एजुकेशन जो है, एजुकेशन पर कानून सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए जो मैं आपको यहाँ समझा दिया। तो आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कौन कौन सी है। ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। तीसरा है आपका सोशल ग्रुप, तीसरा होगा आपका सोशल ग्रुप और लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी विभिन्न जो सोशल ग्रुप हैं उनके बीच में पावर शेयर करना। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने एक देखा था जब बेल्जियम हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक हमारे सामने आया था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट को हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं, हमारे यहाँ थर्ड लेयर जो गवर्नमेंट है उससे भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से अलग अलग कम्युनिटी के बीच में पावर शेयर किया गया, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे विभिन्न किसी भी कंट्री में विभिन्न सोशल ग्रुप हैं जो डिप्रेस्ड हैं, जैसे वुमेन हो गई, आपके अदर सोशल बैकवर्ड क्लासेज हो गई, चिल्ड्रंस हो गए। इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाते हैं गवर्नमेंट कि हाँ इनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में या सरकार में, गवर्नेंस में बना रहे, इसके लिए इनको स्पेशल रिजर्व्ड सीटें दी जाती हैं। हमने पिछले क्लास में सीखा था कि किस प्रकार से एसटी और एससीज के लिए
पार्लियामेंट में सीटें रिजर्व की गई हैं, जॉब्स में रिजर्व की गई हैं, वुमेंस के लिए किस प्रकार से जॉब में सीटें रिजर्व की जाती हैं। पार्लियामेंट में हालांकि रिजर्व नहीं है, लेकिन इसके लिए भी एक मुहिम चली पड़ी है, एक बिल जो है वो अटका पड़ा है। तो ये सारे प्रोविजन किस में आएंगे, आपके डिफरेंट सोशल ग्रुप, और सोशल ग्रुप में आपकी वुमेन भी आ गई, सोशल डिप्रेस्ड क्लास भी आ गई, आपके चाइल्ड भी आ गए, और आपकी कम्युनिटी लेवल की जो सरकार है वो भी आ गई। तो ये हो गया आपका तीसरा लेवल। चौथा है आपका पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स। देखो इसका एग्जांपल आप देखो, पावर शेयर कैसे किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी। सभी डेमोक्रेसी में सभी लोगों को अपने पसंद की सरकार चुनने का अधिकार होता है। तो जैसे मानो पॉलिटिकल पार्टी, 3 पॉलिटिकल पार्टी होगी, ए बी, हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, ए बी और सी। तो यहाँ सिटीजन्स हो गए, तो सिटीजन्स के पास राइट है कि वो अपनी पसंद की सरकार चुनेंगी। तो हो सकता है ए को कुछ 100 लोग पसंद करें, इसको कुछ 70 लोग पसंद करें, इसको कुछ 60 लोग पसंद करें। तो देखो यहाँ जो है पावर कैसे शेयर हुआ, यहाँ कितने लोगों को पावर, कितने लोगों से पावर मिल रही है, इनको 100 लोगों से, इनको 70 लोगों से, इनको 60 लोगों से। तो अगली बार जब अगले इलेक्शन होंगे तो जरूरी नहीं, यदि ये काम सही नहीं करेंगे तो अगली बार हो सकता है लोग इसको प्रेफर करें। तो हो गया ना पावर शेयर। इस बार इन्होंने इनसे पावर शेयर किया, अगली बार इनको पावर मिला। तो ये पावर शेयरिंग का तरीका होता है। इसके अलावा और इसमें क्या हो सकता है, जैसे विभिन्न प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जरूरी नहीं कि एक ही वो पावर में आए, वो कई पार्टियां मिलकर आपस में पावर शेयर करती हैं, जिसको हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। पिछली बार हमने सीखा था कि यदि मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत यदि किसी को ना मिले तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर भी गवर्नमेंट बना सकती हैं। तो किस प्रकार से वहाँ अलग अलग पार्टियां, अलग अलग सोशल ग्रुप भी क्या करते हैं, अपने पावर को शेयर करते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, अलग अलग उनके विचार होते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप को वो फेवर करती हैं। तो ये हो गया। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, प्रेशर ग्रुप पर्टिकुलर किसी विशेष इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे प्रेशर ग्रुप किस किस के हो सकते हैं, ट्रेडर्स के हो सकते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन आपने सुना होगा। उसके अलावा आपके होते हैं बिजनेसमैन के प्रेशर ग्रुप होते हैं। इसके अलावा और भी जितने फार्मर्स के हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए, कॉरपोरेट जो ग्रुप होते हैं उनके हो गए, सभी का एक प्रेशर ग्रुप वो मिलकर क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना। किस पर, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना। किस लिए, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट पर क्या क्या डालते हैं, ये प्रेशर डालते हैं। तो इस तरह से ये भी पावर शेयर का एक फॉर्म हो गया। तो ये 4 प्रकार के हमने इसमें शेयर किया। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अब इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई द्वारा पूछे जाते हैं, क्योंकि आगे से हम ऐसा ही करेंगे, सारे क्वेश्चन को एक बार यहीं से लेके चलेंगे साथ। तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा एथनिक कंपोजिशन। आपको याद करना होगा एथनिक कंपोजिशन किस किस का, श्रीलंका और आपका बेल्जियम का। लोकेशन आपको पता होना चाहिए, बेल्जियम के साथ जो लगते हुए कंट्री हैं उनकी लोकेशन आप याद करेंगे, बेल्जियम की लोकेशन आप याद करेंगे। इसके अलावा श्रीलंका की लोकेशन आप याद करेंगे। श्रीलंका के साथ श्रीलंका के अलग अलग कहाँ कहाँ जाफना प्रायद्वीप है, कहाँ कहाँ कंपोजिशन है, किस प्रकार से लोग रहते हैं, ये भी आपको पता करना होगा। इसके अलावा आपको जो अगला क्वेश्चन है वो होगा इसमें, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो ये आपको याद करना हो गया आपके 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा इसमें, जो हमने अभी डिस्कस किया है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्या होगा, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, चारों रूप आपको पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो पावर शेयर किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैप वर्क आप करते रहेंगे, मैप वर्क में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने आपको दी हैं वो सब करेंगे, और अपनी तरफ से भी कुछ उसमें ऐड करना है ना। तो ये हुआ आपका चैप्टर। आज के इस
वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके अलावा आप जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कर लीजिएगा और ग्रुप में इसको शेयर करना।